ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद वेद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 13वें अध्याय में हैं और ब्रह्म की उपासना और उसके स्वरूप का वर्णन हो रहा है, जिसका विशद विश्लेषण गुरुजी अपने श्री मुख से करेंगे और वो ज्ञान वर्षा करेंगे। अब हम लोग चलते हैं गुरुजी की ओर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग भक्ति योग नामक गीता के 12वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। भक्ति का कैसे स्वरूप होना चाहिए। जब तक भक्त का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति के विषय में ज्ञान नहीं होगा। यद्यपि इसके पूर्व भगवान ने कहा था कि जिसने पूर्ण रूपेण अपने मन को मेरे में आविष्ट कर दिया है और पूर्ण रूप से नित्युक्त होकर के मेरी उपासना करता है और परम श्रद्धा से युक्त होता है, वही युक्ततम अर्थात श्रेष्ठ उपासक, श्रेष्ठ योगी माना जाता है। भगवान ने भक्ति का एक साधारण सा स्वरूप परंतु विशिष्ट स्वरूप का उपदेश अर्जुन को किया, परंतु उस परमात्मा को प्राप्त करने का जब तक साधन न बने हम कैसे उसकी उपासना कर सकते हैं। उसके भक्त बनने के लिए पहले, जैसा रामायण में कहा गया है, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। जल की जो चिकनापन है, जब तक जल है तब तक है, जल सूखा चिकनापन समाप्त हो जाता है, किंतु घृतादि का जो चिकनापन है वो चिरस्थायी होता है, अधिक देर तक रहता है। तो इसी तरह से बिना प्रीति की भक्ति जो है वो नहीं बन सकती है। इसलिए भक्ति का जो लक्षण आचार्यों ने किया है, अतिशय प्रेम रूपा भक्ति, ऐसा भी उसका बताया है। और उस स्वरूप का जो है, जो स्नेह की जो धारा है वो कैसे होना चाहिए, तो तैल धारा वच्छिन्न प्रेम प्रवाह। जैसे हम तेल को गिराते हैं, उसकी जब धारा गिरती है तो वो कहीं भी विच्छिन्न नहीं होती, तो वैसे ही प्रेम प्रवाह तैल धारा जब बनता है तो भक्ति का स्वरूप बनता है। उसमें विघ्न भी आ सकते हैं, क्योंकि जो विघ्न है वो दो तरह के होते हैं। एक विघ्न होते हैं जो हमको बाधित करते हैं अपने प्रहारों से, और एक विघ्न होते हैं जो हमारे चित्त को भटकाते हैं अपने तरफ, उसको आकर्षित करके। तो दोनों तरह के विघ्न होते हैं। जैसे आप पढ़ने बैठे हुए हैं या आप ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कोई अतिशय लाभकारी स्थिति आपके अंदर बन जाती है या उपस्थित हो जाती है स्थिति, वो
तो आप पढ़ना छोड़ देंगे या जप करना छोड़ देंगे, आप उस लाभकारी स्थिति को प्राप्त करने के लिए उतावले हो जाएंगे। तो ये जो आकर्षित करने वाली जो वस्तु है उसको हम राग कहते हैं। तो राग के कारण भी हमारे जो वो धारा है जो परमात्मा की उपासना की या अपने कार्य विशेष के संपादन की, वो भंग होती है। और इसी तरह से जब हम किसी के द्वारा बाधित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, और उस प्रताड़ना को सहन करने का, उसको पूर्ण रूप से उससे अविचलित होने का स्वरूप या वो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं रहता है, तब भी हम उस कार्य से, अपने मुख्य कार्य से हम विलग होते हैं। उसको हम द्वेष कहते हैं। तो रागात्मक और द्वेषात्मक दोनों प्रवृत्तियां से हम बाधित होते हैं और फिर अपने कार्य के संपादन में हम उचित स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने जो भक्ति का लक्षण किया, विशेष रूप से अंतराय सहस्रेणापि अप्रतिहत प्रेम प्रवाह भक्ति, 1000 अंतराय विघ्न उपस्थित हो जाए, चाहे वो रागात्मक हो, चाहे द्वेषात्मक हो, चाहे जिस रूप में हो, फिर भी उस परमात्मा के प्रति जो स्नेह का जो प्रवाह है वो रुके न। अप्रतिहत प्रेम प्रवाह वो भक्ति का स्वरूप है। वही भगवान ने यहाँ पर कहा कि ये तू अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासत। वो परमात्मा का स्वरूप कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या रूप उसका है, वो उसकी व्याख्या नहीं है कोई, उसको हम दिखा नहीं सकते ये परमात्मा, ऐसा करके हम उसको निर्देश नहीं कर सकते। तो अनिर्देश्य है। और क्या है वो अव्यक्त है। हम उसको मन से, बुद्धि से हम उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सकते। और कैसा है वो? सर्वत्र गम, सर्वत्र है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो यहाँ नहीं है या यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। सर्वत्र है वो। पूरे हमारे वेदादि जितने हम कहते हैं सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, वो कण कण में विद्यमान है वो परमात्मा। और कैसा है वो? अचिंत्य है। उसके स्वरूप विशेष का चिंतन का सामर्थ्य हम लोगों के अंदर नहीं है। अचिंत्यम च। और हो सकता है उसमें परिवर्तन होता हो, तो ऐसा भी नहीं है। कूटस्थम, अपरिवर्तनशील है वो, ये सदा एक रूप में रहने वाला है और अचल है। और क्या है वो? ध्रुवम, नित्य है। ऐसा नहीं है कि वो आज इस समय है या पहले था और इसके बाद नहीं रहेगा। नित्य है। नित्य का तात्पर्य क्या होता है? त्रिकालावाध्यत्व, नित्यत्व। जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों अवस्थाओं में जिसके सत्ता का अपलाप करना संभव नहीं है, अर्थात तीनों काल में जिसकी सत्ता रहती है, वो नित्य पदार्थ है। तो ऐसा वो नित्य है। उसका एक कल्प दो कल्प नहीं है। जीव और ईश्वर दोनों नित्य पदार्थ है। दोनों का कभी भी नाश नहीं होता है। परंतु जीव क्या है? जीव वो अंश है और परमात्मा अंशी है, तद रूप ही है। बस केवल इतना है, जो जीव का जो सामर्थ्य है वो अल्प है और ईश्वर का जो सामर्थ्य है वो अनंत है। इसलिए अनंत जीव उसके अंश होते हैं और उसके बावजूद भी उसका स्वरूप वही है जिसका है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अनेक जीवों के स्वरूप का वो आश्रय होने के बावजूद भी वो उतना ही पूर्ण है, वो अलग नहीं है। तो ऐसे जो वो परमात्मा है, अक्षर, अनिर्देश, अव्यक्त, उसकी जो उपासना करते हैं। और कैसा करना है? इनकी उपासना करने के लिए आपकी पहले योग्यता होनी चाहिए। बिना योग्यता हुए उस परमात्मा की उपासना नहीं बन सकती। क्या उपासना? पहला आपके पास सामर्थ्य क्या होना चाहिए? पहली योग्यता क्या होना चाहिए? संनियमेन्द्रिय ग्रामम।
जितना आपकी जो एकादशी इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन, इनका संयमन होना चाहिए। संयमन का मतलब क्या है? संयमन का मतलब यह है कि प्रत्येक इंद्रियां अपने विषय को तो ग्रहण करेंगी, आप रोक नहीं सकते हो उनको। आंख देखेगी, कान सुनेंगे, नाक जो है गंध लेगा, जिह्वा स्वाद लेगी, परंतु आप ये जब आपके बस में रहे तो जिस वस्तु को सुनना उस परमात्मा के आराधना का साधक है उसको हम सुनेंगे। परमात्मा के आराधना में जिस वस्तु के दर्शन की अनुकूलता है उसको सुनेंगे, उसको देखेंगे और भगवान के उस दिव्य प्रसाद का रसास्वादन करेंगे। अन्य व्यंजनों की तरफ दृष्टि हमारी नहीं जाएगी। तो इंद्रियों का भी स्पर्श हम क्या करें? भगवान श्रीमन नारायण के चरणारविंदों का स्पर्श करेंगे, उनके भक्तों का स्पर्श करेंगे, आचार्यों के चरण स्पर्श करेंगे। तो इस प्रकार अपने इंद्रियों को संनियमित करना कि जहां पर उस परमात्मा की आराधना में, भक्ति में, सहायक कार्य के संपादन में तत्त इंद्रियों के विषयों का सेवन होना ही उस इंद्रिय का निग्रह है, इंद्रियों का संयमन है। आप बंद नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज से हम कुछ नहीं सुनेंगे, आज से हम कुछ नहीं देखेंगे, आज से हम कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा संभव नहीं। तो ये इसी प्रकार मन का भी है। मन भी प्रत्येक इंद्रियों के माध्यम से प्रत्येक वस्तु के रसास्वादन करता है। तो इसलिए पहला जो लक्षण है संयम इंद्रिय ग्रामम, और दूसरा है सर्वत्र समबुद्धया। सर्वत्र समबुद्धि होना चाहिए। समबुद्धि कैसे बनेगी? समबुद्धि तो हम, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बुद्धि तो रहेगी। ये बालक है, ये युवा है, ये वृद्ध है, ये बुद्धि रहेगी। ये आम्र फल है, ये कपित्थ फल है, ये सेव फल है, ये कदली फल है, ऐसी बुद्धि तो रहेगी। तो समबुद्धि कहां से बनेगी? समबुद्धि का स्वरूप क्या होना चाहिए? सबुद्धि कहे बराबर है तो हम सबको बराबर कैसे मान सकते हैं? किंतु उस परम जो परम तत्व है वो सब में है, ऐसा तो मान सकते हैं। तो उस परमात्मा तत्व की प्रत्येक प्राणी मात्र में, वस्तु मात्र में सत्ता मान करके सबके प्रति स्नेह बुद्धि, सम्मान बुद्धि, परमात्मा बुद्धि होना ही समबुद्धि है। तो सर्वत्र समबुद्धया। और सर्वभूत हिते रता। हमारे कार्य क्या होना चाहिए? हमारे कार्य वही होना चाहिए कि जिससे किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा कष्ट ना हो। आज सबसे ज्यादा यही चीज नहीं हो पा रही है। ये तीन लक्षण भगवान ने बतलाया भक्त के, और भक्ति का भी लक्षण यही है कि सभी इंद्रियों का संयमन होना, सर्वत्र समबुद्धि होना और प्राणी मात्र के हित में अपने संपूर्ण कार्यों को लगाना। अगर ये हो जाए तो संपूर्ण विश्व उस परमात्मा का भक्त बन सकता है। तो भक्त के ये जो 3 योग्यता है ये अपने अंदर पैदा करने पर। आज तो सब कोई अपने को भक्त कहते हैं, मैं भी भक्त हूं, मैं भी भक्त हूं, परंतु इंद्रियों के जितने विषय हैं सबको लपक लपक करके और सही तरीके से या गलत तरीके से प्राप्त करने का प्रयास होता है। छल से प्राप्त हो, बल से प्राप्त हो, द्रव्य से प्राप्त हो, किसी भी रूप प्राप्त हो, इंद्रियों के तत्त अनेक प्रकार के व्यंजनों का उपभोग करने के लिए, अनेक प्रकार की स्त्रियों का उपभोग करने के, या पुरुष का उपभोग करने के लिए, या अनेक प्रकार के जो है वो दृश्य वस्तु को देखने के लिए हम ललायित रहते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इंद्रिय निग्रह नहीं हुआ तो पहली ही योग्यता आपकी समाप्त हो गई। और ये हमारे हैं, ये दूसरे के हैं, इनसे हम स्नेह करेंगे, इनसे द्वेष करेंगे, ये हमारी स्थिति है। तो सर्वत्र समबुद्धित्व भी समाप्त है
और फिर जब वो तो तीसरा तो संभव ही नहीं है, सर्वभूत ही तरह तत्व तो बना ही रही है, अपना ही काम सिद्ध करने का हमारा प्रयास होगा। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये 3 योग्यताएं भगवान ने बतलाई कि पहले आप इंद्रियों का आप निग्रह करें, इंद्रियों को अपने बस में करें। इसके बाद सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो और आपके जितने कार्य हैं वो प्राणी मात्र के हित को करने वाले होंगे। तब भगवान कहते ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस परमात्मा के प्राप्ति का कितना सरल मार्ग बतला दिया कि अगर आप उस परमात्मा को प्राप्त करने चाहते हैं तो ये करिए। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं वो परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। बहुत से लोग जाते हैं संतों के पास भी कहते हैं कि हमको आप भगवान का दर्शन करा दीजिए। गीता में भगवान स्वयं करते हैं कि मेरा दर्शन करने का मार्ग है, उसको आप करो। तो उस मार्ग, ये जो मार्ग भगवान ने दिखाया और उस परमात्म तत्व के साक्षात्कार करने के लिए वो यही है कि संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रताः। सर्वप्रथम इंद्रियों का आप निग्रह करिए, सर्वत्र परमात्मा बुद्धि रखिए और आपके जितने कार्य हैं वो संपूर्ण प्राणियों के हित करने वाले हो, अहित करने वाले ना हो, तभी उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान ने कहा मामेव प्राप्नुवन्ति, मुझको ही प्राप्त करते हैं। ही शब्द का प्रयोग हुआ, किसी दूसरे को प्राप्त नहीं करेंगे, मेरे को ही प्राप्त करेंगे, अर्थात मेरे किसी दूत को, मेरे किसी प्रतिनिधि को प्राप्त नहीं करेंगे। ये भगवान का उद्घोष है और इस उद्घोष के द्वारा हम सब प्राणियों के उपकार के लिए भगवान ने इन नियमों का, इस पद्धति का, इस उपाय का उल्लेख करके हम लोगों का कल्याण किया। तो प्रिय साथियों, आज गुरु जी ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या मार्ग है और क्या साधन अपनाना चाहिए उसका उपदेश किया, हम लोग पे ज्ञान वर्षा की और इसका लाभ हम सभी उठा सकें। इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र और परिजन भी इसका लाभ ले सकें। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।